वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं सुधा रावल आपको करवाने जा रही हूँ रेशो एनालिसिस। बच्चों पहले मैंने आपकी फर्स्ट बुक कवर करी पार्टनरशिप की, नेक्स्ट मैंने आपको करवाई है सेकंड बुक जिसमें मैंने आपको डिवेंचर्स करवाया, शेयर कैपिटल करवाई। अभी मैं बच्चों आपको आ रही हूँ थर्ड बुक पे, और थर्ड बुक में सबसे पहले मैंने कंपैरेटिव करवाया था, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ अकाउंटिंग रेशोज। बच्चों अकाउंटिंग रेशोज का मीनिंग क्या है? A ratio analysis is a study of relationship among various financial factors in a business। हमने बिजनेस में ये देखना है कि अगर हमारे प्रॉफिट्स है या करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, उनकी कौन सी रेशियो है, कितना हमने पैसा लगाया, कितना हम कमा रहे हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल फैक्टर्स है अब हमने उनकी स्टडी करनी है विद द हेल्प ऑफ द रेशियोज। मीन्स हमने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में देखना है कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो इन सब की हमने स्टडी करनी है विद द हेल्प ऑफ द रेशियोज। ठीक है बच्चों, तो फिर से सुनो। रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। हमने रेशियो की हेल्प से जो वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स है उनकी स्टडी करनी है। जैसे हम ये देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं और सेल्स कितनी है, प्रॉफिट और सेल के बीच में रेशियो कौन सी है, करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो हमने इनकी अब जो स्टडी करनी है, प्लस वन में हम क्या करते थे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ मींस सोल प्रोप्राइटर की ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। अब बच्चों हमने रेशो कैलकुलेट करनी है कि कितनी सेल्स है, कितने प्रॉफिट्स है। तो हमने जो रेशोज कैलकुलेट करनी है, कौन कौन सी हम रेशोज कैलकुलेट करेंगे। नंबर वन बच्चे हमने कैलकुलेट करनी है लिक्विडिटी रेशोज। ठीक है, कौन सी रेशोज कैलकुलेट करेंगे हम, लिक्विडिटी रेशोज। नंबर टू पे हम कौन सी रेशोज कैलकुलेट करेंगे, सॉल्वेंसी रेशोज। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशोज। उसके बाद हम कौन सी रेशोज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बच्चे हम करेंगे एक्टिविटी रेशोज। ठीक है, एक्टिविटी रेशोज के बाद बच्चों हम कौन सी रेशो कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब बच्चों देखो इसमें चार रेशोज है, चार रेशोज के नेक्स्ट आगे हमने इनकी स्टडी करनी है कि लिक्विडिटी रेशोज में कौन कौन सी रेशोज आएंगी और कौन कौन से उनके फॉर्मूलाज हैं। बच्चों देखो लिक्विडिटी रेशो में हमारे पास टू रेशोज आती हैं। लिक्विडिटी रेशो हमें बताती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के बारे में। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशोज टेल्स अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो ने हमने किसके बारे में बताना है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के बारे में हमें बताना है। और लिक्विडिटी रेशो में बच्चों हम दो रेशोज कैलकुलेट करेंगे। पहली रेशो हमारी होगी करंट रेशो, दूसरी होगी लिक्विड रेशो, एसेट टेस्ट रेशो और क्विक रेशो। पहली रेशो कौन सी मैंने बोल ली है बच्चों, हमने कैलकुलेट करनी है करंट रेशो। ठीक है, करंट रेशो। दूसरी हमने कौन सी कैलकुलेट करनी है, हमने करनी है एसिड टेस्ट रेशो, इसको हम कहते हैं एसिड टेस्ट रेशो, और हम इसको कहेंगे क्विक रेशो। ठीक है, एसिड टेस्ट रेशो और हम कहेंगे इसको क्विक रेशो, और हम इसको लिक्विड रेशो भी कहते हैं। कौन सी रेशो कहते हैं, लिक्विड रेशो भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनो बच्चों, लिक्विडिटी जो रेशोज है टेल्स अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टेल्स अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन मींस हमारा बिजनेस शॉर्टर पीरियड के लिए सॉल्वेंट है या नहीं है, शॉर्ट टर्म में हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। ठीक है जी, अब देखो बच्चों मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ करंट रेशो का। करंट रेशो का कौन सा फॉर्मूला है, देखो करंट रेशो का जो फॉर्मूला है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स
अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने करंट एसेट्स में क्या क्या लेना है और कैसे हमने इसको कैलकुलेट करना है। बच्चों करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हम कैलकुलेट करते हैं प्योर में। जैसे करंट एसेट्स 2 लाख की है, करंट लायबिलिटीज 1 लाख की है, तो इसको हमने 2:1 हमारा रेशियो आ जाएगा। करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड, करंट रेशियो हम प्योर में कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है? प्योर में कैलकुलेट होती है, कैलकुलेटेड इन प्योर रेशियो। इसके बाद देखो बच्चों, इसका जो मीज स्टैंडर्ड है वो कितना होना चाहिए। बच्चों करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड है वो 2:1 होना चाहिए। मीन्स करंट एसेट्स शुड बी डबल देन द करंट लायबिलिटीज। फिर से सुनो बच्चों, करंट रेशियो में हमारा क्या आता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो किस में कैलकुलेट होती है? प्योर में कैलकुलेट करती है। इसके बाद करंट रेशियो का स्टैंडर्ड कौन सा है? करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड है मीन्स करंट एसेट्स शुड बी डबल देन द करंट लायबिलिटीज। फिर से सुनो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये प्योर में कैलकुलेट होती है। उसके बाद मीन्स करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब ये कितनी होनी चाहिए? 2:1 होनी चाहिए। मीन्स करंट रेशियो शुड बी डबल देन द करंट लायबिलिटीज। और करंट रेशियो में क्या क्या आता है? कौन कौन सी एसेट्स हैं जो करंट रेशियो में आती हैं? करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट लायबिलिटीज में हमारी कौन कौन सी एसेट्स आती हैं? देखो बच्चों, करंट एसेट्स में अभी मैं इसको इरेज करने लगी हूँ। करंट रेशियो मैंने आपको बता दिया कि प्योर में कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? करंट एसेट्स इज इक्वल टू, करंट एसेट्स देखो बच्चों, जैसे कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो ये कौन सी एसेट्स है? करंट एसेट्स हैं। और करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं? जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये हमारे सन्ड्री क्रेडिट, ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। तो बच्चों अब मैं करंट एसेट्स का लिखने लगी हूँ। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में आ गया कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एटसेट्रा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा, जितनी भी हमारी करंट एसेट्स है वो आ गई। इसमें हमने स्टॉक किसका नहीं लेना? हमने स्टॉक इसमें हमने स्टॉक जो नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, जो स्टॉक हमने लेना है। ठीक है, इसमें हमने क्या एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ठीक है बच्चों। मीन्स देखो हमने क्या क्या ले लिया? हमने कैश ले लिया, हमने बैंक ले लिया, हमने स्टॉक ले लिया, हमने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी ले लिए हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये भी हमने ले लिए। ठीक है, जितने भी करंट एसेट्स हैं, अगर हमारे डेटर्स हैं, अगर हमारे बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल में से प्रोविजन को हमने माइनस करके लेना होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आ गई सारी करंट एसेट्स आ गई। अब करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म, ये हमारे आएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करंट लायबिलिटीज में इधर लिखने लगी हूँ करंट लायबिलिटीज, इसमें बच्चों मेरे पास आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स,
बोरोइंग्स आ गई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसके साथ ही बच्चों मेरे पास आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, फिर से सुनो, हमारे पास क्या क्या आता है करंट रेशो में, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो प्योर में कैलकुलेट होती है, जैसे करंट एसेट्स 4:4 लाख बाई लायबिलिटीज 2 लाख की है, तो 4:2 मीन्स 2:1 में प्योर में कैलकुलेट करना है, रेशो में ही रखना है इसको। ठीक है, और करंट जो बच्चों रेशियो का रूल ऑफ थंब है, जो स्टैंडर्ड है, वो कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करने में कितना भी आ सकता है, लेकिन ये होना कितना चाहिए, डबल होना चाहिए। करंट एसेट शुड बी डबल देन द करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद मैंने आपको बताया कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, इसके साथ मैंने क्या एक्सक्लूड करा है, एक्सक्लूडिंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में बच्चों क्या आता है, सन्ड्री करंट लायबिलिटीज भी क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो अब बच्चों इसके बाद मैंने आपको दो रेशोज बताई हैं, कौन सी रेशो आती है लिक्विडिटी में, एक करंट रेशो आती है, दूसरी कौन सी रेशो आती है, क्विक रेशो आती है। ठीक है, हम करंट रेशो की बात कर चुके हैं, अभी हम करेंगे क्विक रेशो की बात। और क्विक रेशो में देखो क्या क्या आएगा, अभी मैं ये अरेज करने लगी हूँ। क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला है, क्विक रेशो और लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, क्विक रेशो और लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। तो बच्चों क्विक रेशो में मेरे पास आ रहा है फॉर्मूला, क्विक रेशो और लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। देखो बच्चों इसमें मेरे पास आएगा क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स में क्या क्या आएगा, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला ये, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में से हमने माइनस कर देना है स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, और बच्चों देखो जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं विल रिमेन सेम, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, अब देखो बच्चों ये रेशो भी किसमें कैलकुलेट होती है, ये रेशो भी प्योर में कैलकुलेट होती है। मींस लिक्विडिटी रेशो में दो रेशोज आती हैं, किसमें कैलकुलेट होती हैं, ये दोनों रेशोज प्योर में कैलकुलेट करी जाती हैं। मीन्स 2:1, 3:1, ठीक है, 4:2:1, ठीक है, इसी में हमने इनको कैलकुलेट करना है। क्विक रेशो का फॉर्मूला, क्विक रेशो का फॉर्मूला था क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, अब देखो अब मैं आपको इसके, देखो बच्चों मैंने ये भी बताया कि करंट रेशो हमें क्या बताती है, करंट रेशो टेल्स अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन
ऑफ द बिजनेस, और स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए 2:1। एंड लिक्विड जो रेशो है टेल्स अबाउट द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, कि हमारे पास कितनी जो करंट रेशो में कितनी करंट एसेट्स है, कितनी करंट लायबिलिटीज हैं, और लिक्विडिटी रेशो हमें ये बताती है कि कौन सी जो एसेट्स हैं वो हाईली लिक्विड है। ठीक है, हाईली लिक्विड कौन सी एसेट्स हैं। अब बच्चों मैं आपको सम्स करवाने जा रही हूँ लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो के, और अगर टाइम मिला तो क्विक रेशो के। ठीक है, पहले मैं करवाती हूँ, आज तो हम यही करेंगे, करंट रेशो के सम्स करते हैं। हाँ जी बच्चों, मैं टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशो। इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके पास 4 लाख के, प्री पेड एक्सपेंस है 20,000 के, अक्रूड इनकम 20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000। इसके बाद आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं 40,000 की, मशीनरी 14,000, बिल्स पेएबल 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,60,000, डेटर्स 4 लाख के हैं, इन्वेंट्रीज 80,000 की है, एक्सपेंसेस पेएबल 80,000 की हैं, अदर करंट लायबिलिटीज 10,000 की है। ठीक है बच्चों, ये मैं इलस्ट्रेशन लेके चल रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। अब हम बच्चों लिखेंगे कि हमारे पास करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं इस स्टेटमेंट में। करंट एसेट्स है बच्चों मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, cash and cash equivalent, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाद आ गया मशीनरी है जो हमारी नॉन करंट एसेट है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास जो करंट एसेट्स दिख रही हैं वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाद इन्वेंट्रीज। अब हम देखते हैं हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे 4 लाख के, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 4 लाख के। प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों ये मेरे पास है 20,000 के। अक्रूड इनकम्स ये भी मेरे पास है 20,000 की। ठीक है, अक्रूड इनकम के साथ मेरे पास गिवन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 40,000 के। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाद मेरे पास है मीन्स इन्वेंट्री स्टॉक, ये मेरे पास है 80,000 का। ठीक है जी, देखो 4 लाख प्लस 20,000 अगेन प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000। हाँ जी बच्चे, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी था मेरे पास। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का था, ये था 60,000 का। ठीक है जी, तो बच्चों ये मेरे पास टोटल ऑफ करंट एसेट्स आ रहा है 6,20,000। अब मैं यहां से देख रही हूँ
कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है। तो बच्चों जो मेरे पास करंट लायबिलिटीज हैं वो देखो कौन कौन सी हैं। करंट लायबिलिटीज में मेरे पास है बच्चों ट्रेड ट्रेड पेबल्स, ठीक है। ट्रेड पेबल्स में मेरे पास है बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं और एक्सपेंसेस पेबल है, ठीक है। देखो मेरे पास बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और एक्सपेंसेस पेबल हैं और अदर करंट लायबिलिटीज हैं। एक्सपेंसेस, पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों मेरे पास बिल्स पेबल कितने के थे? बिल्स पेबल है मेरे पास 60,000 के, ठीक है जी। क्रेडिटर्स है बच्चों मेरे पास 1,60,000 के। एक्सपेंसेस जो मेरे पास पेबल है 80,000 के और मेरे पास अदर करंट लायबिलिटीज कितने की है? 10,000 की, ठीक है जी। देखो मेरे पास कितना टोटल बन रहा है, ये बच्चों मेरे पास बन रहा है 3,10,000। करंट लायबिलिटीज मेरे पास आ रही है 3,10,000 की। देखो बच्चों करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये मेरे पास जो रेशो बनी मेरा आंसर आ गया 2:1, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? 2:1। सबसे पहले मैंने करंट एसेट्स ली, करंट एसेट्स को लिखा कौन कौन सी हैं, फिर मैंने करंट लायबिलिटीज ली, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट रेशो। अब बच्चों मैं चल रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, इसकी भी मैं स्टेटमेंट डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट्स है 7,50,000, फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लाख, शेयर होल्डर फंड 5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख की और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरे पास 2,50,000 की। तो बच्चों अब हमने इससे क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशो। लेट्स स्टार्ट करंट रेशो। हाँ जी बच्चों, बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जरा ध्यान से समझना। जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या आता है? देखो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास क्या होता था? शेयर होल्डर फंड। अगर हम मेन चीजों की बात करें तो हमारे पास बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में क्या होता है, इसे आपको फॉर्मूले फ्रेम करने आएंगे। देखो एक होता है हमारे पास शेयर होल्डर फंड, फिर हमारे पास आती है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। उसके बाद बच्चों देखो जब हम ये हमारी होती हैं टोटल लायबिलिटीज, उसके बाद हमें क्या गिवन होता है? एसेट्स में, एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आता है? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। देखो बच्चों ये टोटल ऑफ एसेट्स, अगर आपको एसेट्स का टोटल गिवन है मींस लायबिलिटीज आपके पास, टोटल लायबिलिटीज का टोटल भी सेम ही होगा, ठीक है। बच्चों अगर आपके पास टोटल ऑफ एसेट्स गिवन है तो आप टोटल ऑफ लायबिलिटीज सेम रहेगी, ठीक है। टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटीज आर सेम। अब देखो अगर आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स आर गिवन है, ठीक है,
नॉन करंट लायबिलिटीज है, शेयर होल्डर फंड है, तो आप फॉर्मूला फ्रेम करके कैलकुलेट कर सकते हो करंट लायबिलिटीज को। देखो बच्चों यहाँ पे मेरे पास क्या था, टोटल एसेट्स है 7,50,000 की, इट मीन्स टोटल लायबिलिटीज भी कितनी होंगी 7,50,000 की। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, मीन्स नॉन करंट एसेट्स हैं 4 लाख की, ये मेरे पास गिवन है 4 लाख की। उसके बाद देखो बच्चों नॉन करंट एसेट्स के बाद मेरे पास गिवन है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कितने का है 5 लाख रुपीस का। अब शेयर होल्डर फंड के बाद मेरे पास गिवन है शेयर होल्डर फंड के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, ये मेरे पास गिवन है 2 लाख की। नॉन करंट लायबिलिटीज कितने की गिवन है 2 लाख की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आएंगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने की गिवन है मेरे पास 2,50,000 की, 2,50,000 की। मैंने ब्रैकेट बना के लिख दिया। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में मींस एक मेरे पास पहले 4 लाख गिवन था, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी है 2,50,000 की। देखो बच्चों टोटल एसेट्स में से माइनस कर दिया, टोटल एसेट्स माइनस कर देती हूं मैं नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएंगी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है जी। टोटल एसेट्स कितने की है 7,50,000 की। ठीक है, और नॉन करंट जो मेरे पास एसेट्स है वो कितने की है 6,50,000 की। तो मेरे पास करंट एसेट्स कितनी आ गई 1 लाख की। ठीक है जी। अब देखो मेरे पास टोटल लायबिलिटीज, अगर मैंने करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट कर रही है, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू, देखो टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड एंड टोटल लायबिलिटीज में से अगर मैं शेयर होल्डर फंड माइनस कर देती हूं और शेयर होल्डर फंड इधर लिख देती हूं, टोटल लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर फंड और माइनस कर देती हूं नॉन करंट लायबिलिटीज, तो मेरे पास क्या आ जाएगा करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। देखो बच्चों टोटल लायबिलिटीज कितनी है मेरे पास 7,50,000 की, माइनस शेयर होल्डर फंड कितना कर दिया 5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी माइनस कर दी 2 लाख। अब मैंने 750 में से माइनस कर दिया 7 लाख, तो मेरे पास जो करंट लायबिलिटीज आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं 50,000 की। अब मैंने कैलकुलेट क्या करना है करंट रेशो, तो करंट रेशो कैसे निकलेगी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है मेरे पास 1 लाख की, करंट लायबिलिटीज है मेरे पास 50,000 की, मेरा आंसर कितना आ गया 2:1। किसमें कैलकुलेट होती है प्योर में कैलकुलेट होती है। ठीक है बच्चों, आपने ये जरूर बनानी है, बैलेंस शीट से फॉर्मूले फ्रेम करने इजी हो जाते हैं। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मैंने स्टेटमेंट नोट करी है इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। करंट एसेट्स आर अमाउंटिंग टू ₹4 लाख, इन्वेंट्रीज मेरे पास गिवन है 2 लाख की, वर्किंग कैपिटल गिवन है 2,40,000 की। कैलकुलेट करंट रेशो। बच्चों जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आता है, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है मेरे पास 4 लाख की, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मेरे पास गिवन है 2,40,000 की, और मैंने फाइंड आउट क्या करने, करंट लायबिलिटीज। अब देखो बच्चों, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स 4 लाख माइनस 2,40,000, ठीक है। करंट एसेट्स हमारे पास बच्चों 4 लाख की थी, माइनस कर दिया मैंने 40,000, तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी आ रही हैं, 1,60,000, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, करंट एसेट्स गिवन है 4 लाख की, करंट लायबिलिटीज 1,60,000 की, ठीक है। अब मेरे पास रेशियो कितनी आ गई है, ये आएगी 2.5:1, ठीक है जी। रेशियो आ गई मेरे पास 2.5:1, ठीक है बच्चों। अब इन्होंने दिया था इन्वेंट्रीज 2 लाख की हैं, तो इन्वेंट्रीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, राइट। इन्वेंट्रीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, ठीक है जी। अभी मैं करवाने जा रही हूं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट मेरी इलस्ट्रेशन है, करंट एसेट्स आर गिवन 5,25,000, इन्वेंट्रीज गिवन है 2 लाख की। इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, पर करंट जो इन्वेंट्रीज है इंक्लूड्स लूज टूल्स ऑफ ₹75,000, वर्किंग कैपिटल 2,25,000। हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट रेशियो। देखो बच्चों, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, बट करंट एसेट्स में से हमने जब फॉर्मूला करा था तो हमने क्या एक्सक्लूड करना है, लूज स्टॉक ऑफ लूज टूल्स एंड मीन्स हमने करा था, ये इसमें से हमने क्या माइनस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड लूज टूल्स, इन्वेंटरीज ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स हमने माइनस करनी है। इन्वेंटरीज ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो बच्चों मेरे पास करंट एसेट्स थी 5,25,000, इसमें इन्वेंट्री को ऐड नहीं करना क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्रीज गिवन है, माइनस मैंने कर दिया 75,000, ठीक है। तो 5,25,000 माइनस करा 75,000, मेरे पास करंट एसेट्स कितनी आ गई है, 4,50,000 की। अब बच्चों मैंने जो करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, करंट लायबिलिटीज हमारा फॉर्मूला क्या था, वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब करंट लायबिलिटीज के लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स अब हमने टोटल लेनी है, ठीक है। जब रेशो कैलकुलेट करनी है तो हमने स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को माइनस कर देना है, लेकिन जब हम वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितने की थी, 5,25,000 की। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 2,25,000 की। 5,25,000
-225,000, तो बच्चों मेरे पास ये आता है 3 लाख। ठीक है जी, फिर से समझ लो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स, जब हमने करंट रेशो फाइंड आउट करनी है तो हमने मींस इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को नहीं लेना। ठीक है, तो वो मैंने माइनस करके निकाल ली। करंट एसेट्स कितनी आ गई, 4,50,000। लेकिन जब मैंने करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करना है तो मैंने करंट लायबिलिटीज, क्योंकि मेरे पास वर्किंग कैपिटल गिवन थी, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का क्या फॉर्मूला बना, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। अब सारी करंट एसेट्स लेनी है जब वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल करा तो ये मेरे पास आ गया 3 लाख। अब बच्चों जब इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1.5:1, रेशो प्योर में 1.5:1। ठीक है जी, देखो बच्चों क्लियर है आपको। हाँ जी बच्चों, कल करंट रेशो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करंट रेशो और क्विक रेशो के कल और क्वेश्चंस कवर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।